नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और दोस्तों आज हम जानेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस फीमेल्स में होने वाली एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो कि कई बार लाइलाज हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इनके लक्षण और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। पूरी डिटेल में समझेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं और दोस्तों बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें जो यूटेरस होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इस एंडोमेट्रियम के जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं वो टिश्यूज जो आपके यूटेरस के अलावा अन्य रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके कोई और अदर इंटरनल ऑर्गन में भी पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को इरेगुलर मेंसेस के साथ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। और यह एंडोमेट्रियोसिस एक बड़ा कारण बनता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। दोस्तों फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटेरस, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स मेन ऑर्गन होते हैं और इन सब में से भी यूटेरस दोस्तों जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। दोस्तों एक महिला को अपनी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर उन्हें मासिक धर्म यानी मेंसेस आते हैं और इस प्रक्रिया में यूटेरस की जो इनर लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती रहती है मेंसेस के दौरान। एंडोमेट्रियम लाइनिंग छूटती रहती है और इसमें नए सेल्स आते रहते हैं और प्रोलिफरेशन होता रहता है। जब फीमेल हार्मोन FSH और LH बढ़ते हैं तब फीमेल को जो है मेंसेस आना शुरू होते हैं। एक बार वह लाइनिंग हट जाती है तो फिर से दोस्तों उस जगह नई लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाती है। यह प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती रहती है। अब हम बात करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस में आखिर क्या होता है। तो दोस्तों अगर इसकी जो यूटेरस लाइनिंग की जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो किसी और बॉडी पार्ट्स में चले जाएँ, जैसे कि ओवेरीज में, फैलोपियन ट्यूब में, जो कि मोस्ट कॉमन साइट होती है, कई बार यह इंटेस्टाइन में भी इसके टिश्यूज़ जा सकते हैं दोस्तों और कई बार यूरेटर में भी ये जा सकते हैं। तो ये टिश्यूज़ भी FSH और LH को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पर। जब आपको नॉर्मली पीरियड्स आते हैं, रेगुलर पीरियड्स आते हैं, तो इनकी लाइनिंग शेड ऑफ होती रहती है, लेकिन जो अलग टिश्यू हैं जो और कहीं चले गए हैं उनकी जो टाइमिंग होगी दोस्तों वो अलग होगी। इसलिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं वह कई बार दोस्तों सीवियर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि आखिर क्या क्या सिम्टम्स, लक्षण हमें देखने को मिलेंगे एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो दोस्तों इसके दो कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं एंडोमेट्रियोसिस में देखे जाते हैं। पहला है इर्रेगुलर साइकिल। इर्रेगुलर साइकिल क्यों होगी? क्योंकि जो नॉर्मल साइकिल चल रही है जिसमें आपकी यूटेरस की लाइनिंग बाहर आती है, शेड ऑफ होती रहती है, अगर उसके साथ साथ में जो टिश्यूज़ अलग जगह इम्प्लांट हो गए हैं अगर उनकी भी ब्लीडिंग साथ में ही होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर इनकी टाइमिंग अलग अलग है, मतलब कि आपकी जो यूटेरस की लाइनिंग की ब्लीडिंग हो रही है वह अलग हो रही है और जो अदर जगह जो इम्प्लांट हो गए हैं टिश्यूज़ उनकी ब्लीडिंग का टाइम अलग है, तो आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब आपको पीरियड्स खत्म होने के बाद भी ब्लीडिंग रह सकती है। दोस्तों इसको हम मेट्रोरेजिया बोलते हैं और मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ये दो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। तीसरा जो सिम्टम्स होता है वह है दोस्तों पेन। बहुत सीवियर काइंड ऑफ पेन होता है जिसको भी एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसको कि हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। दोस्तों यह जो पेन होता है यह पीरियड्स के दौरान भी हो सकता है, पीरियड्स के बाद भी हो सकता है और कंटिन्यू भी चल सकता है। तो दोस्तों दो कार्डिनल सिम्टम्स हैं, एक है पेन और एक है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अन्य लक्षणों में आता है दोस्तों यूरिन में जलन का होना। जब आप फिजिकली इंटीमेट होते हैं तब भी आपको इसमें दर्द की समस्या हो सकती है और बहुत सारे लोगों में दर्द इतना बढ़ जाता है कि पेन के साथ साथ उन्हें नोशिया और वोमिटिंग भी देखने को मिलती है। कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी देखे जाते हैं, क्योंकि वोवेल दोस्तों इससे अफेक्टेड होती है, आपकी आंतें अफेक्टेड होती हैं। तो दोस्तों जो एंडोमेट्रियोसिस है काफ़ी गंभीर समस्या है और फीमेल इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ये बनता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि क्या क्या इससे कॉम्प्लिकेशन बाद में हो सकते हैं, दोस्तों पहला कॉम्प्लिकेशन है कि यदि सही समय पर एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करके ट्रीट नहीं किया गया तो जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज में हैं उनके अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है, क्योंकि दोस्तों यह ट्यूबल ब्लॉकेज कर सकता है। मींस अगर ये जो इम्प्लांट है अगर फैलोपियन ट्यूब में होते हैं तो ये ट्यूब को ब्लॉक कर सकते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है।
ओवरी में इन्फेक्शन कर सकता है और आपके इंटेस्टाइन में एक्यूट एब्डोमेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर आपकी इंटेस्टाइन को भी ये ब्लॉक कर सकता है, तो जो कि एक सीरियस कंडीशन है दोस्तों, और यह एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है जब ऐसा किसी पेशेंट के साथ हो जाता है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है एलोपैथिक सिस्टम में, अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे जो रीज़न है वही सही से पता नहीं चल पाया है। कुछ थ्योरीज दी गई हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं, उनमें है दोस्तों जेनेटिक कॉज, मतलब ऐसा माना जाता है कि कई बार ये कंडीशन जीन्स के द्वारा आती है, फैमिली में रन करती है। दूसरा है रिट्रोग्रेड ब्लीडिंग। रिट्रोग्रेड ब्लीडिंग का मतलब है कि नॉर्मल जो ब्लीडिंग होती है वह आपके यूटेरस से स्टार्ट होकर सर्विक्स से होती हुई वजाइना में आ जाती है, लेकिन यही ब्लीडिंग अगर यूटेरस से आपकी फेलोपियन ट्यूब और ओवरी में चली जाती है या किसी दूसरे ऑर्गन में चली जाती है, तो वहाँ ये एंडोमेट्रियम टिश्यू ग्रो करने लगते हैं और उसके कारण आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल दोस्तों, ये भी एक कारण माना जाता है एंडोमेट्रियोसिस के लिए। तो यह रीज़न अभी भी दोस्तों कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी शॉर्ट नहीं है एलोपैथिक सिस्टम में। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसके डायग्नोसिस के लिए आपको यूएसजी और सीटी स्कैन कराया जा सकता है। यह एक टेस्ट होता है दोस्तों, CA-125 एक मार्कर होता है जिससे पता चलता है कि कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, मगर यह भी श्योर नहीं है कि यह एंडोमेट्रियोसिस ही है। तो इसका जो गोल्डन डायग्नोसिस होता है दोस्तों वह होता है बायोप्सी। बायोप्सी में अलग अलग टिश्यूज़ के सैंपल लिए जाते हैं, उनको चेक किया जाता है लैब के अंदर कि क्या उनके अंदर यूटेराइन कंटेंट है, उससे पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में दोस्तों आपको सिर्फ कंबाइंड पिल्स दी जाती हैं, जो कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कंबाइंड पिल्स होती हैं, ये आपको दी जाती हैं। इसके अलावा आपको कुछ पेन किलर्स, कुछ हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ और मेडिसिन दोस्तों दी जाएंगी, क्योंकि यह प्रॉब्लम दोस्तों मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज में होती है और उन फीमेल को होती है जिनके अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं इसको ट्रीट करने में। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक अप्रोच कैसा रहता है और क्या क्या फ्रंट लाइन मेडिसिन दी जाती है एंडोमेट्रियोसिस के केस में। तो जो हमारी फर्स्ट मेडिसिन है जो कि एंडोमेट्रियोसिस के केस में दी जाती है वह है ट्रिलियम पेंडुलम मदर टिंचर। यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में डिस्मेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंसेस होते हैं और साथ में आपको बैक पेन की भी समस्या रहती है, यह पेन आपको कमर से लेकर पैरों तक दोस्तों जाता है, यदि सीवियर बैकएक के साथ आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको यूज़ करनी है ट्रिलियम पेंडुलम मदर टिंचर। इसका जो डोज रहेगा दोस्तों 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार सुबह और शाम लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों थैलेप्सी वर्सा पेक्टोरिस। जैसा कि मैंने एंडोमेट्रियोसिस में बताया कि हमें मीनोरेजिया या मेट्रोरेजिया देखने को मिलता है, तो यदि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यू पूरे टाइम ब्लीडिंग होती रहती है, एक मेंसेस खत्म होता ही है और दूसरा मेंसेस स्टार्ट हो जाता है, आप समझ ही नहीं पाते कब खत्म हुआ कब स्टार्ट हुआ। इसी के साथ दोस्तों यूरिनेशन में और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी यदि सीवियर पेन होता है, इस केस में आपको थैलेप्सी वर्सा पेक्टोरिस दी जाती है और आपको इसको भी मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। 20-20 बूंद आधे कप पानी के साथ दिन में 3 बार 1 महीने के लिए आपको यूज़ करना है। दोस्तों हमारी अगली दवाई है सिकल कॉर 30। या आपको तब प्रयोग करनी है जब आपको मेंसेस के साथ बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आते हो, थक्के थक्के सा ब्लड आता हो, मेंसेस पानी जैसा होता है और उसमें बड़े बड़े गट्टे आते हैं। यदि आपको डिलीवरी के बाद या एबॉर्शन के बाद एंडोमेट्रियोसिस स्टार्ट हुआ है तब आपको सिकल कॉर 30 पावर में यूज़ करना है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। बढ़ते हैं दोस्तों अगली दवाई की तरफ, और अगली दवाई है CPR 200 और इसे आप एंडोमेट्रियोसिस की लगभग स्पेसिफिक दवा बोल सकते हैं। दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मेंसेस आ रहा है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है और पेन आपकी लेग्स में जा रहा है, टांगों में, और ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होगी, पेन इतना ज़्यादा होगा कि दोस्तों आपको पैरों को क्रॉस करके बैठना होगा। जब आप खड़े होते हैं तब आपको जो है डर रहेगा कि दोस्तों फ्लो स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए महिलाएं दोस्तों क्रॉस लेग करके जो है बैठती हैं। इस समस्या ना हो इसके लिए दोस्तों ऐसा वो करती हैं। तो यदि आपको इस तरह के विशेष लक्षण मिल रहे हो तब आपको CPR 200 यूज़ करनी है, 2-2 बूंद दिन में 2 बार, इसको सुबह और रात को लिया जाना चाहिए डायरेक्ट ऑन टंग।
दोस्तों हमारी अगली दवाई है पल्सिटिला 200 और पल्सिटिला में हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा इरेगुलर देखने को मिलते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है अक्सर। हालांकि ब्लीडिंग कम ही देखने में मिलती है और फीमेल काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल होती है, उनमें पानी की बहुत कम प्यास हमें देखने को मिलती है। ये सब इसके कुछ सिम्टम्स हैं दोस्तों। 2-2 बूंद सुबह और शाम को लिया जाना चाहिए यदि आपको ऐसे सिम्टम्स हैं। दोस्तों यह रही हमारी कुछ प्रमुख होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि एंडोमेट्रियोसिस के केस में हम अक्सर प्रयोग करते हैं, जिनके बेस्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों एंडोमेट्रियोसिस की समस्या 2-4 महीने में ठीक हो जाती है। दोस्तों यदि आपको भी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है तो आप इन दवाइयों का प्रयोग किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर के गाइडेंस में कर सकते हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों आजकल हम फीमेल इनफर्टिलिटी से जुड़े तमाम कारण और उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में दोस्तों जानकारी दे रहे हैं और इसी श्रृंखला में आगे हम बात करेंगे एक नए कॉज और उसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। और आपने पुराने वीडियो मेरे नहीं देखे हैं जो इनफर्टिलिटी पे हैं तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वो हैं। दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपके लिए लाभकारी साबित हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।